विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार विभाग द्वारा संतोनी उपस्थितिमां 51 परिवारों हिंदू धर्ममां परत આવ્યા। ખેડા જિલ્લાના ઠાસરા પાસે આવેલ વિશ્રામપુરામાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ ધર્મ પ્રસાર આયામ દ્વારા હિન્દુ ધર્મ છોડી ચૂકેલ 51 પરિવારોને સંતો મહંતોની ઉપસ્થિતિમાં શ્રી રામ મહાયજ્ઞ કરી સાંસ્કૃતિક દીક્ષા દ્વારા હિન્દુ ધર્મમાં પરત લેવાયા। આ સમયે ધર્મ પ્રસાર કેન્દ્રીય સહમંત્રી ધર્મેન્દ્રભાઈ ભાવાણી પણ ત્યાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વિધિ વિધાન દ્વારા હિન્દુ ધર્મમાં પરત આવેલા પરિવારોનું કહેવું હતું કે પોતાના સાચા પરિવારમાં આવીને ગૌરવ અનુભવીએ છીએ। उतारे प्रभु वैकुंठ उतारे काली रे मरदन मुनैव गजमुनैव व्याघ्रमुनैव नैव च अजापुत्रं बलिं ददाति। मोटो ईश्वर ने एनाथी मोटो भगवान बीजो कोई हई सके नहीं। जननी जानी तो त्रण भगत दाता ने खातो सूर नहींतर रेजे वांझणी हे मैं तारू मत गुमावी सनूर सच देखीने नमन करे અને જપત નમાવે શેષ એક દુના તો क्या मेड इन भारत माटे संपूर्ण दुनिया तरसती थी। संपूर्ण दुनिया नु केंद्र भारत, संपूर्ण दुनिया में सनातनियों की भगवी पताका विजय रथ लई अने फरती थी। वेद काल में आगळ वेदों थी सुसज्जित रथ चालतो तो अने जे मानवतानो वेदनो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नो स्वीकार न करे एनु सर कलम करवा माटे हथियारों सुसज्ज रथ एनी पाछळ पाछळ चालतो तो। मित्रों, संपूर्ण दुनिया में शौर्यशाली आपणे हता, आरोग्यवान आपणे हता, शिक्षा में आपणे आगळ हता, संपूर्ण दुनिया नो वैभव सनातनी परंपरा पासे हतो, संपूर्ण दुनिया नु शौर्य अपनी पासे हतो। हाँ जी, आज विश्व हिंदू परिषद उत्तर गुजरात प्रांत का जो कार्यक्रम हुआ धर्म प्रसार विभाग का, उसके बारे में बताइए और आपका परिचय दीजिए। धर्मेंद्र भावाणी, विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार केंद्रीय सहमंत्री का दायित्व पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूँ। आज 21 तारीख से 15 दिन का कालांश लेते हुए देश भर में तय किया था बड़े पैमाने पर हमारे गए हुए बंधुओं को वापस लाने का काम करेंगे। जो चर्च या मस्जिद में जाकर धर्मांतरित हो रहे उनको जाने नहीं देंगे। उसी के भाग में यह कपड़वंज के निकटस्थ सांढेली खासरा तहसील के विश्रामपुरा वसाहत में आज यहाँ राम महायज्ञ का कार्यक्रम हुआ। कल रात्रि को यहाँ परंपरागत लोक मेला भी लगा और फिर धर्म सभा भी हुई। लेकिन इस कार्यक्रम में जो बंधु हमारा धर्म छोड़कर गए थे, ऐसे 51 परिवार का वापिस पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश संतों के हाथों दिलाया गया और 150 से ज़्यादा लोगों को धर्मांतरित होते हुए इस 15 दिन में इस स्थान पर बचाया गया है। इम्तियाज अली करके था, उनके ऊपर कुछ आपने बयान दिया था। देखो, इम्तियाज अली कोई मेरा जातीय दुश्मन नहीं, लेकिन इम्तियाज अली ने कहा कि हम अजमेर दरगाह पर जन सैलाब खड़ा कर देंगे, तो हिंदुओं ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, मैंने इतना ही कहा था। इस देश में जितने भी मुस्लिम धर्म स्थान हैं वो हिंदू मंदिर को ध्वस्त करते हुए बनाए गए हैं। अजमेर चिश्ती की जो दरगाह है वो दरगाह, आप इतिहास पढ़िए, भगवान भोलेनाथ महादेव की स्थान है। वहीं पर महादेव पुनः विराजमान हो, क्या गलत है? जामा मस्जिद दिल्ली की भगवान आदिनाथ का स्थान है, वहां भगवान आदिनाथ फिर से स्थापित हो, क्या गलत है? इसलिए मैंने कहा था कि कोई हिंदुओं को धमकी देने का साहस न करे। अगर हिंदुओं को धमकी देने का साहस किया तो हम ही थे
सर्व सुखी न संतु की बात करने वाले, हम ही थे संग छद्वम संवदत्व की बात करने वाले, और हम ही है युद्धाय कृत निश्चय पंतय करके कुरुक्षेत्र खड़ा करने वाले। इसलिए हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं को सम्मान, हिंदुओं को सुरक्षा देने का काम इस देश में होना चाहिए। दुनिया के मालिक हम थे, कम से कम इतना तो कहूँगा कि भारत के मालिक कल भी हम थे, आज भी हम हैं और आने वाले कल भी हम ही रहेंगे। हमें ये देश हिंदू शास्त्रों के आधार पर पूजनीय संतों के निर्देश पर चलाना है। कोई मुल्ला मौलवी या पादरी के फरमान पर ये देश नहीं चल सकता। यह देश शास्त्रों सम्मत चलने वाला देश है। इसलिए वेद काल से हम हिंदुओं ने माना कि भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं, अपितु हमारे लिए जगत जननी भारत माता है। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति है जो संभल में, और संभल में जो परिस्थिति हो रही है हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच, और वहाँ जो कहा जा रहा है कि वहाँ भी मस्जिद है और वो मूलतः हरि मंदिर है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा देश भर में जितने भी पुरानी मस्जिदें हैं, मुगल काल में और उनके बाद भी मंदिर को ध्वस्त कर बनाई गई है, वो सब डंके की चोट पर वापस ले गए। हिंदुओं का जय जयकार होगा, संभल में भी होगा और अजमेर में भी होगा, अयोध्या में तो हुआ, और आने वाले समय में काशी मथुरा में भी होगा। अत्र तत्र सर्वत्र हिंदू विजयी भव भी बनेगा, यशस्वी भव भी बनेगा। हमने सीना तान कर कह दिया है, हम हिंदुओं के लिए निकले हैं, हिंदुओं की रक्षा के लिए निकले हैं। अगर हिंदुओं को खरोच भी आई तो जन सैलाब खड़ा कर देंगे। और आने वाले समय में हिंदुओं ने यह शक्ति 1992 में 6 दिसंबर को दिखाई थी। गीता जयंती के दिन भगवान कृष्ण का प्रचंड परिचय कराया था। वही परिचय हनुमान जी महाराज का और हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का निर्देश पर आज भी हमारे जैसे लाखों लोग अर्जुन बनने को तैयार है, धर्मयुद्ध खड़ा करने को तैयार है। इसलिए मैं आज कहता हूँ, वो इम्तियाज अली हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे कोई भी हो, हिंदुओं को सम्मान दे, सम्मान देने का काम नहीं किया तो भुगतने के लिए तैयार है।